फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं हम लोग 6.1 के। और ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा हट कर है और स्पेशली मेरे को थोड़ा लगता है कि बच्चों इसमें थोड़े अटकते हैं, तो इसको थोड़ा आराम से देखना है। इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब रीड करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो कहता है एक जो सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, वो एक दीवार के साथ सट के खड़ी है, ऐसे ही है। ये है आपकी सीढ़ी जिसको कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है, लैडर है जो दीवार, ये दीवार है आपकी और ये ग्राउंड है और ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है। तो सीढ़ी बना भी दूंगा तो ऐसे आ जाएगी सीढ़ी, कुछ ऐसे होती है सीढ़ी। ये आपकी सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर एक दीवार के साथ लग के खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो आपने इसके जो बॉटम है इसका, इसको खींचा, अब उधर खींचा कि इधर, वो आगे देखते हैं, अवे फ्रॉम द वॉल, दूर खींचा वॉल से, मतलब इस तरफ आप खींच रहे हो इसके बॉटम को। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो खींचने की स्पीड है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ये सब करने से पहले मान लेते हैं कि इसका बॉटम जब स्टार्टिंग में यहाँ पर था तो ये एक्स था डिस्टेंस, ये वाला, और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वाई था। ये दो चीज आपने मान लेनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्योंकि आपने इसको खींचा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स आगे जाएगा, वो कितना आया वो इस क्वेश्चन के अंदर 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। तो जैसे आप इसको नीचे से पकड़ के खींचोगे ये चीज नीचे गिरेगी तो इसका y चेंज हो जाएगा। तो y के नीचे गिरने का डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y यानी कि हाइट क्या है, ये ढूंढना है आपने, ठीक है। When the foot of the ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और कब ढूंढना है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 4 सेंटीमीटर। ये भी एक और हिंट आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि फिगर कौन सी है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, है ना एरिया है ना वॉल्यूम है, किस टाइप का फॉर्मूला है। कोई बात नहीं, अब एक बार गौर से फिगर को देखो, x दिया, y दिया और ये क्या चीज दी हुई है 5, और हम ये मान के चलते कि ग्राउंड और लेडर ये जो वॉल है इसके बीच का एंगल कितने का है, होगा 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, वर्टिकल वॉल है, तो इन तीनों में एक रिलेशन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे, एक रिलेशन आएगी x y और लेंथ ऑफ द लेटर के बीच में, वो ये आएगी। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 25। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं सबका। अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, बट वेरिएबल हम टाइम रखने वाले हैं तो टाइम से जरूर डिवाइड करना है। सेम y के साथ करेंगे 2y dy बाई dt, और 25 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो सबकी वैल्यू भर देते हैं, आपके सामने dy बाई dx आ जाएगा। तो 2x, x की वैल्यू कितनी है 4, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी हमने निकाल के दी थी 2, है ना, लिखी है मैंने यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये आ गई 2, मिटा के दिखा देता हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 2 आ गया। सबको समझ आ रहा है, ये वैल्यू 2 है, ये 2 आ गया, प्लस 2y। अब y नहीं आपके पास, मैं बताता हूँ y हम कैसे निकाल सकते हैं। और dy बाई dx dt आपको निकालना है। तो जो जो मेरे पास वैल्यूज अवेलेबल थी मैंने भर दी है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। बट एक y की वैल्यू जो है वो मिस है। इस y की वैल्यू को हम कैसे निकालने वाले, क्योंकि हमें x दे दिया हुआ है तो x को हम यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकलेगी, x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 25। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 16 यानी कि 9, y स्क्वायर की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 9 विच इज 3। तो y की वैल्यू 3 आने वाली है, तो उस 3 वैल्यू को हम यहाँ पर भर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि x की वैल्यू दी थी, पाइथागोरस में अगर डालेंगे तो y आ जाएगा। तो y की वैल्यू 3 आ गई, इसको हमने यहाँ पुट किया। अब इसकी जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा, अब करने वाले कैलकुलेशन। तो जैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 6 डी बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम डी बाई डी टी की वैल्यू अगर निकालते तो कितनी आती है, 16 उधर जाएगा, माइनस 16 बाई 6 आपकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस 16 बाई 6, विच मीन्स इसको अगर हम कट करते तो 8 बाई 3, तो माइनस 8 बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। और ये पता चल गया, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि डिक्रीज कर रही है हाइट, समय के साथ वो नीचे गिरेगी सीढ़ी, ठीक है। और इसकी यूनिट कैसे लिखनी है हमने, क्योंकि हमें वेरिएबल क्या दिया था, डिस्टेंस आएगा सेंटीमीटर और नीचे क्या आएगा सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये पता चल गया कि जो सीढ़ी है जब ये 4 सेंटीमीटर इस तरफ जाएगी तो y की जो नीचे गिरने की स्पीड होगी वो कितनी होगी, -8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। रिलेशन आपने बनानी है पाइथागोरस से, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इसका। बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।